हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम शिक्षण कौशल के बारे में बात करने वाले हैं। शिक्षण को विधियाँ एवं शिक्षण कौशल, यानी कि एक अच्छा शिक्षक प्रशिक्षण सदैव अपने प्रशिक्षार्थियों में विशिष्ट शिक्षण कौशलों की में निपुणता प्रदान करता है। अतः एक छात्र अध्यापक के लिए आवश्यक हो जाता है कि यह शिक्षण कौशलों का अर्थ समझे, उनकी धारणाओं से परिचित हों और उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हों। यानी कि बच्चों पे अपना अधिकार पाएं। जो वो अपने बच्चे को समझा रहे हैं और बच्चों का फोकस अगर उनकी तरफ है तो ये एक सक्षम शिक्षक माना जाएगा। तभी वो एक अच्छा निपुण शिक्षक बन सकता है। अब देखिए, शिक्षक कौशल की परिभाषाएं मैं कुछ बताती हूँ। एल गेज के शब्दों में देखिए, शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं व प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती है तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती हैं। और अब देखिए, डॉक्टर बी के पासी के अनुसार, आपने पेन लिया होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर बी के पासी के अनुसार देखिए इन्होंने क्या परिभाषा दी थी। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। अब देखिए, मैकिन्टायर तथा वाइट ने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतर प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करती है। अब हम देखते हैं शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण कौशल। शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। देखिए, हर शिक्षक की अपनी अलग अलग विधि होगी पढ़ाने की, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो जिस विधि को अपनाता है उसे क्या कहते हैं? शिक्षण कौशल या शिक्षक विधि कहते हैं। शिक्षक विधि के अंतर्गत कौशल का प्रयोग किया जाता है जो 4 भागों में विभाजित है। अब देखिए, 4 भाग कौन कौन से हम उसको जानते हैं। पहला हमारा है भाषा कौशल, अध्ययन विधियाँ। थर्ड हमारा है अध्ययन कौशल और चौथा हमारा है पाठ योजना। अब देखिए, भाषा कौशल और अध्यापन कौशल और अध्ययन विधियाँ में क्या क्या आता है। भाषा कौशल में हमारा आ रहा है श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। और अध्यापन कौशल में देखिए क्या क्या आएगा। पहले प्रस्तावना होगी, अन्वेषण होगा, फिर श्यामपट्ट होगा, प्रश्नोत्तर कौशल और प्रवाह कौशल। अध्ययन विधियां में देखिए व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद शिक्षण और नाटक शिक्षण। अब देखिए पाठ योजना कैसे बनाते हैं। गद्य पाठ योजना, पद्य पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना, प्रश्नोत्तर कौशल, अनुवाद पाठ योजना, नाटक की पाठ योजना। अब देखिए, पहला हमारा था भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या होता है? भाषा कौशल वह है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने तथा लिखने का कौशल सम्मिलित होता है। यानी कि वह कौशल जिसमें बच्चा सुनता है, बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। ठीक है, तो ये सारे जिसमें सम्मिलित होंगे, जिसमें होंगे, वो क्या है? वही हमारा भाषा कौशल है। ठीक है, किसी व्यक्ति की संप्रेषण की सहायता से उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करने भाषा कौशल के 4 सोपान दिए हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं भाषा कौशल के 4 सोपान कौन कौन से हैं। श्रवण है, भाषण है, पठन है और लेखन है।
ये चारों क्या है, हमारे भाषा कौशल के 4 सोपान हैं। ये अक्सर सीटेट, यूपीटेट और हमारे सुपरटेट में भी क्वेश्चन आता है कि भाषा कौशल के कितने सोपान होते हैं, और ये भी पूछ देता है कि कौन कौन से होते हैं। ये चारों का नाम लाइन से दे देता है या इधर उधर दे देता है। ठीक है, तो भाषा कौशल के कितने सोपान हुए, 4 सोपान हो गए। अब देखिए, इन सभी सोपानों को क्रमशः साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम मनोवैज्ञानिक तरीके से कौशल के उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। यानी कि जिस प्रकार हमारे मनोवैज्ञानिक मतलब अपनाते थे पढ़ाने के न्यू न्यू तरीके, तो उसी प्रकार से अगर हम ये भाषा कौशल के चारों सोपान को अपना लेंगे, तो हम मनोवैज्ञानिक के तरीके से कौशल के उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि सर्वविदित है कि कोई व्यक्ति जन्म से बहरा है तो गूंगा ही जरूर होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जन्म होते ही बहरा है, तो उसका कंफर्म है कि वो गूंगा भी जरूर होगा। अब देखिए, भाषा कौशल के सोपान को अगर हम 2 श्रेणियों में यानी कि 2 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, ग्रहण और अभिव्यक्ति। ठीक है, अब ग्रहण में भी 2 टाइप आ गए। देखिए, श्रवण और पठन, श्रुतवार्थ ग्रहणम और पठितवार्थ ग्रहणम। ठीक है, अब देखिए अभिव्यक्ति, भाषण मौखिक, ये भाषण यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, लेखन से तात्पर्य ही है लिखित अभिव्यक्ति। ये भाषा कौशल के 2 सोपान है। ठीक है, सोपान है जिनको 2 श्रेणियों में रखा गया है। अब देखिए, श्रावण और कौशल यानी कि ध्वनि विज्ञान, और पठन और लेखन कौशल यानी कि लिपि विज्ञान। श्रावण कौशल उद्देश्य श्रुतवार्थ ग्रहणम, यानी कि भाषा का ग्रहण प्रायः श्रवण के माध्यम से ही होता है। लेकिन केवल सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं होता है, बल्कि ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के आशय को ग्रहण करना भी श्रवण कौशल कहलाता है। यानी कि आप अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, अगर कोई भाषण चल रहा है, तो केवल उसका सुनकर यानी कि निकाल देना, वो क्या हुआ, एक सक्सेस माना जाएगा आपको? नहीं, उसको सुनकर आप अपनाओ और उसको अपने जीवन में भी उसका प्रयोग करो। और उसको मतलब कि ऐसा कि किसी ने आपको समझाया है, तो उसका आप सही प्रकार से उपयोग कर सको। देखिए कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि इसका कहना यह है कि ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के आशय, यानी कि जो व्यक्ति जो बात कह रहा है उसको सिर्फ सुनो मत, उसके आशय को भी ग्रहण करो कि वो कहना क्या चाहता है, इस बात को भी, यानी कि श्रवण कौशल यही कहे मेन। अब देखिए, श्रवण कौशल में आने वाली विधियां, वक्ता द्वारा तीव्र, अस्पष्ट, तेज या धीमी आवाज में श्रोता का ध्यान सुनने के बजाय कहीं और होना, बहरापन या कोटाहल आदि। श्रवण कौशल के विकास के तत्व, वस्तु के प्रति श्रद्धा, विषय का रुचिकर होना, वक्ता के संप्रेषण, विषय शैली, तकनीक, साधनों का उपयोग, जैसे कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक, चलचित्र के आदि के माध्यम से संप्रेषण। देखिए, किसी भी वस्तु के प्रति श्रद्धा, विषय का रुचिकर होना, यानी कि ये सब बहुत मायने रखता है। ये क्या है, ये श्रवण कौशल के विकास के तत्व हैं ये। देखिए, जब तक विषय हमारा, सभी विषय उसको इस तरह से आप पढ़ाइए कि वो रुचिकर हो जाए। ठीक है, नए नए तरीके अपनाइए, उसको उस प्रकार से आप पढ़ाइए बच्चों को, तो विषय का रुचिकर होना बहुत ज़रूरी है। वक्ता के संप्रेषण, विषय शैली, तकनीक, साधनों का उपयोग, जैसे कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक, चलचित्र आदि के माध्यम से संप्रेषण करना। अब देखिए, भाषण कौशल के उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, यानी कि ओरल। अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का सुसंगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल कहलाता है। देखिए, अपने आशय यानी कि अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को हम इस प्रकार से उसका उपयोग करें, सुसंगठित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से
ये भी क्या है, ये भाषण कौशल कहलाता है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति। शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है, ठीक है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना ही भाषा कौशल है। यानी कि देखिए, आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत मायने रखता है। सिर्फ शब्दों का उच्चारण कर दिया उससे नहीं। देखिए, अभी मैंने मतलब अपने ही क्लास में कुछ जैसे लड़कियां थी, तो क्लास को क्लॉज बोलती थी। अब बताइए, शब्दों का उच्चारण तो हो रहा है, क्या वो सही है? नहीं। क्लास इसका भी उच्चारण सही प्रकार से करें, ठीक है। तो उच्चारण बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ का। पठन कौशल उद्देश्य पठित वाक्य ग्रहणम। केवल पढ़ना मात्र पठित कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल है। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़कर उसका सही से उपयोग भी करना है। देखिए, केवल पढ़ना मात्र पठित कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल है। आप थोड़ा ही पढ़िए, कहा जाता है ना कि आप 2 लाइन पढ़िए, लेकिन उसको सही से पढ़िए, उसके मीनिंग को समझिए, उसको समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। कुछ बच्चे होते हैं जो 18 आवर्स पढ़ाई करते हैं, कुछ 4 आवर्स पढ़ाई करते हैं। आप 1 आवर्स से ही करिए, लेकिन सही से, मीनिंगफुल। ये नहीं कि 2 मिनट मोबाइल यूज़ किया, 2 मिनट पढ़ाई की, इस तरह से नहीं। आप अपने आप को 1 घंटे वक्त दीजिए, लेकिन मुकम्मल वक्त दीजिए। छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करता है, सुनने मात्र से अशुद्धियाँ संभव हैं। यानी कि आप देखिए, कोई भी लेक्चर चल रहा हो तो उसको सिर्फ सुनो मत, उसको आप लोग राइट भी कर लो। अगर राइट कर लेंगे ना, तो वो आपके माइंड से कभी नहीं निकलेगा। मैं तो ये चीज़ें बहुत करती थी, पूरा लेक्चर चलने में मैं पूरी नोट्स बना डालती थी, और ये सारे नोट्स मेरे लेक्चर चलने के और कुछ अपने सेल्फ नोट्स भी हैं, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वो मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। साइकोलॉजी के नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, मुझे मैसेज में बताइएगा, कमेंट में। सुनने मात्र से अशुद्धियाँ संभव है, अतः उनका निवारण पठन से ही होता है। श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन कौशल में ध्वनि का महत्व अधिक है। देखिए, शिक्षा के लिए आवाज़ का भी बहुत महत्व है। कुछ टीचर्स होते हैं जिनको बहुत आता है, लेकिन आवाज़ की कुछ कमी होती है, हल्का बोलते हैं, जिससे कि क्या वो एक अच्छे शिक्षक नहीं बन पाते हैं, और बच्चा उनकी बात को भी नहीं सुनता है। मैंने बहुत जगहों पे देखा है, बहुत टैलेंटेड टीचर्स थे, लेकिन उनकी आवाज़ में दम नहीं था। तो ठीक है, आवाज़ का भी बहुत महत्व है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि पठन कौशल में ध्वनि का महत्व अधिक है। लेखन कौशल। लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य लेखिका अभिव्यक्ति है। अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों को संगठित प्रयोग किया जाना ही लेखन कौशल कहलाता है। इसके अंतर्गत हमें यह ध्यान देना चाहिए कि शब्दों का प्रयोग शुद्ध होना चाहिए और संगठित हो। देखिए, लेखन कौशल की बात आई तो मैं अपनी सारी वीडियोस में बताती हूँ कि आप लोग जब लिखते हो ना, तो ये चीज़ें ध्यान में दो। देखो, मेरी ये चीज़ें देखो, ये इस पे लाइनिंग भी नहीं है, फिर भी ये बिल्कुल ऐसे सीधे, अगर आप एक रेखा खींचोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखो, और इधर भी, इस साइड, दोनों साइड आपका बराबर होना चाहिए। बिल्कुल आपकी इतनी हैबिट बन जाए कि आप कितना भी फास्ट राइट करो, आपकी उंगली यहीं पे आके रुक जाए, इससे ओवर जाएगा ही नहीं आपका। तो इस चीज़ों को ध्यान देना, तो आपकी राइटिंग काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी। वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, और अध्ययन कौशल के बारे में बात करेंगे। वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा कैसा लगा, और कुछ आइडियाज़ भी मुझे दीजिएगा कि किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।